हेलो एवरीवन, दिस इज कनुप्रिया एंड वेलकम टू बियॉन्ड टीचिंग्स। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रीवियस क्लास जो हमारा था उसमें हमने कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं उनके बारे में हमने ब्रीफली डिस्कस कर लिया था। कार्बन कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम से मिलके बने होते हैं, उनके साथ उसमें कोई हाइड्रोजन एटम्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो उन्हीं कार्बन कंपाउंड्स के हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज है कौन कौन सी है ये हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो सबसे पहला प्रॉपर्टी है वो है कंबशन का। कंबशन का बेसिक मतलब ये होता है, तो जो कंबशन है उसका बेसिक मतलब ये होता है कि कोई भी सब्सटेंस को अगर हम जलाते हैं उस जो पूरे प्रोसेस को हम लोग कंबशन बोलते हैं। और ये जो जलाने का प्रोसेस है उसमें क्या होता है, कोई भी ऑक्सीजन जो होगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये जो जलाने की प्रक्रिया है या कंबशन की प्रक्रिया है वो होती है। तो देख लेते क्या पॉइंट्स है। कार्बन इन ऑल इट्स एलोट्रोपिक फॉर्म बर्न्स इन ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड along with the release of heat and light। यानी कि कार्बन कंपाउंड्स जो है उनको हम अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे तो वो क्या देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड देंगे, प्लस उसके साथ और क्या चीजें आएंगी, हीट और लाइट वहां पे इमेंस होगा। क्लियर। Most carbon compounds also release a large amount of heat and light on burning। हम जानते हैं जब हम किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज को हम जलाते हैं तो वहां पे लाइट और हीट भी आपको दिखता है। हम देख सकते हैं कि उस चीज को जलाने पे बहुत सारा उजाला होता है और वहां पे गर्मी भी जो है, जो हीट है वो निकलता है, टेम्परेचर जो है वो राइज करता है। इसी तरह से हम लोग किसी भी चीज को जला के क्या करते हैं, हम लोग खाना बना सकते हैं या डिफरेंट जो हमारी चीजें हैं उनको हम लोग कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट कहता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विल जेनरली गिव अ क्लीन फ्लेम while unsaturated carbon compounds will give a yellow flame with a lot of ब्लैक स्मोक। यानी कि यहाँ पे बोलता है जो आपके सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स है, हम जानते हैं कि कार्बन कंपाउंड्स क्या है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में उन्हें हम क्या किया है, हम लोगों ने उसे डिफरेंशिएट किया है या फिर डिस्टिंग्विश किया है। जो आपके सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, आपका कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं, वाइल जो आपके जो अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स उसमें कार्बन और कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड होंगे या तो आपके ट्रिपल बॉन्ड्स होंगे। इन्हें हम क्या बोलेंगे, हम इन्हें बोलेंगे अनसैचुरेटेड, और सिंगल बॉन्ड वाले को हम बोलेंगे सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। तो जो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स है उन्हें जब हम जलाते हैं तो एक वाइट क्लीन फ्लेम दिखेगा। जब हम उसे जलाएंगे तो जो फ्लेम का कलर होगा वो वाइट और बहुत ही क्लीन होगा। वाइल जो आपका अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड यानी कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन कंपाउंड्स होंगे, उन्हें जलाने पे क्या होगा, आपका जो फ्लेम का कलर होगा वो हो जाएगा आपका येलोइश कलर का, और बहुत सारा उसमें ब्लैक स्मोक जो है वो फॉर्म होगा, यानी कि बहुत काला धुआं होगा। वो जो लाइट होगा, जो कलर होगा उसका वो येलोइश होगा। आप लोगों ने देखा होगा कि जो आप लोग का गैस जो होता है आपका, यानी कि जो आपका गैस स्टोव्स है उसमें जब हम लोग आग जलाते हैं तो उस आग का कलर क्या होता है, ब्लूइश कलर होता है, और कोई भी किसी भी तरीके का स्मोक उसमें पैदा नहीं होता है। लेकिन अगर आप लोग देखेंगे कि किसी लकड़ी को अगर हम लोगों ने जलाया, हमने पेपर्स को जलाया, तो उसका कलर आपका येलो होगा और बहुत सारा धुआं होगा, ब्लैक कलर का, बहुत सारा स्मोक वहां पे पैदा हो जाएगा। ये है आपका कंबशन का प्रोसेस, यानी कि कार्बन कंपाउंड किस तरह से कंबशन की प्रॉपर्टीज को दिखाते हैं। रिएक्शन देख लेते हैं। कार्बन ऑक्सीजन को मिला के कार्बन डाइऑक्साइड और आपका हीट और लाइट पैदा होता है। ये एक आपका कार्बन कंपाउंड है CH3 जो है आपका मीथेन है। मीथेन को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट एंड लाइट पैदा होगा। सिमिलरली एक और अगर आपका कार्बन कंपाउंड है, ये भी आपका कार्बन कंपाउंड है, 2 कार्बन है यानी कि इथेन होगा, यहाँ पे OH ग्रुप है यानी कि इथेनॉल होगा, यानी कि अल्कोहल है। ये भी एक कार्बन कंपाउंड है। इसे जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा, वाटर फॉर्म करेगा, और सिमिलरली जो ऊपर के केसेस की तरह हीट और लाइट जेनरेट करेगा। इस तरह से ये क्या होगा, आपके जो कार्बन कंपाउंड्स हैं वो आपके ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबशन प्रोसेस को या कंबशन की प्रॉपर्टी को शो करते हैं।
इसके कुछ और पॉइंट्स है जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके कुछ पॉइंट्स है कि लिमिटिंग द सप्लाई ऑफ एयर रिजल्ट इन इनकम्प्लीट कंबशन। अगर कहीं पे कंबशन हो रहा है या कोई वस्तु जल रही है, वहां पे सही अमाउंट में अगर एयर या फिर ऑक्सीजन उसको नहीं मिलेगा तो उस जो पूरे प्रोसेस को हम लोग इनकम्प्लीट कंबशन बोलेंगे। वो जो प्रोसेस होगा इनकम्प्लीट होगा, इनकम्प्लीट कंबशन बोलेंगे, क्योंकि उसमें सही अमाउंट ऑफ एयर, जितना एयर या ऑक्सीजन उसको चाहिए उतना उसे नहीं मिल रहा है, इसलिए। ऑफ इवन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स गिव्स अ शूटी फ्लेम। हमने जाना था कि जो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स है उनका जो फ्लेम निकलता, उन्हें जलाने पे जो फ्लेम निकलता बहुत ही क्लीन फ्लेम होता है, बहुत ही साफ फ्लेम होता है। लेकिन आपके अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स को भी अगर हम लोग इनकम्प्लीट कंबशन अगर होगा, अगर कंबशन में सही अमाउंट ऑफ एयर नहीं मिल रहा है, तो वहां क्या होगा, जो उसका फ्लेम का कलर होगा वो शूटी फ्लेम निकलेगा, यानी कि जो फ्लेम का कलर वो येलोइश या ऑरेंज कलर का फ्लेम आएगा। द गैस केरोसिन स्टोव यूज्ड एट होम हैज इनलेट फॉर एयर सो दैट अ सफिशिएंट ऑक्सीजन रिच मिक्सचर इज बर्न टू गिव अ क्लीन ब्लू फ्लेम। जो आपके गैस स्टोव्स है या फिर केरोसिन का जो स्टोव्स होता है, जैसे मैंने बताया गैस स्टोव्स में जो फ्लेम होता है बहुत ही क्लियर फ्लेम होता है, या फिर केरोसिन के जो स्टोव्स होते हैं उनमें भी जो आपका फ्लेम निकलता बहुत ही क्लियर होता है। उनमें एक इनलेट जो होता है वो दिया गया रहता है, यानी कि जो स्टोव रहेगा आपका, उस स्टोव में जो जलाने से यहाँ पे कहीं एक इनलेट दिया रहेगा, एक कोई होल दिया रहेगा, जिससे कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर जो है वो अंदर जा पाए, ताकि एयर की जो आपका प्रेजेंस है वो वहाँ पे बना रहे। एयर अगर वहाँ पे रहेगा तो इनकम्प्लीट कंबशन नहीं होगा, एक नॉर्मल कंबशन होगा, जिससे क्या होगा, आपका एक वाइट लाइट या फिर आपका जो फ्लेम होगा वो काफ़ी क्लीन ब्लू फ्लेम दिखेगा, जो कि हमें अपने घर में गैस स्टोव्स में दिखता है, क्लीन ब्लू फ्लेम नजर आएगा। अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, वो जो फ्लेम होगा बहुत ही एक ब्लैक स्मोक देगा और जो उसका कलर होगा वो शूटी फ्लेम होगा। उससे क्या होगा, जो हमारे बर्तन होंगे वो इस तरह से आग से क्या होगा, बर्तन का कलर जो है वो खराब हो जाता है, वो ब्लैक हो जाते हैं, क्योंकि ये जो स्मोक है वो आपके जो यूटेंसिल्स होते हैं जिनमें हम खाना पका रहे हैं उनके सरफेस में जाके बैठ जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ लकड़ी जल रहे हैं, जिससे कि एक कलर का जो लाइट है वो आपका येलोइश कलर का लाइट यहाँ पे दिख रहा है, फ्लेम का कलर आपका शूटी है और यहाँ पे बहुत सारा आपका स्मोक जनरेट हो रहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट बोलता है फ्यूल सच एज कोल एंड पेट्रोलियम हैव सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर इन देम। यानी कि कोल और पेट्रोलियम वाले जो फ्यूल्स है, यानी कि कोल जो कोयला होता है उसे हम जलाते हैं फ्यूल के रूप में, या पेट्रोल जो होता है उसे भी हम फ्यूल के रूप में जलाते हैं, तो उनमें क्या होता है, बहुत सारा अमाउंट होता है किसका, नाइट्रोजन का और सल्फर का उसमें प्रेजेंस होता है कुछ अमाउंट। देयर कंबशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स of sulfur and nitrogen which are major pollutant in the environment। यानी इन्हें जब हम लोग कंबशन में डालेंगे, यानी कि कंबशन का प्रोसेस, ऐसे कोल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो होंगे वो कंबशन के प्रोसेस में जाएंगे, तो क्या होगा, उनमें ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर बनेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबशन होता है। अब नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जाएगा तो ये नाइट्रोजन आपका डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा, जो कि एक मेजर पोल्यूटेंट है हमारे एटमॉस्फेयर के लिए। तो ये जो क्या करता है, हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा हार्म करता है। क्लियर? तो ये है पूरा जितना भी प्रोसेस है आपका कंबशन का, यानी जो आपके कार्बन कंपाउंड्स है वो कंबशन इस तरह से दिखाते हैं, और ये जो मेजर प्रॉब्लम्स है या मेजर फैक्टर्स है वो यहाँ पे दिखता है। आज के क्लास में हम लोग सिर्फ इस प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑक्सीडेशन एंड एडिशन रिएक्शंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ड्रॉप कर दीजिए, अगर डाउट्स है तो कमेंट पे आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।